सोफिया ड्रेस को मुट्ठी में पकड़े हुए खड़ी थी। उसके पैर हल्के काँप रहे। दान उसके नज़दीक था, उसके कान के पास, हल्की सरगोशी के साथ। तो बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? मेरा वो ओहदा है, मैं तुम्हारी हर शर्त को पूरी कर सकता हूँ। बताओ लिटिल थिंग। सोफिया घबराकर 2 कदम दूसरी तरफ लेते हुए, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे माँ बाबा का हर कर्ज़ माफ़ कर दें। ये मेरी पहली शर्त है। और दूसरा, आप मुझे कभी भी हर्ट नहीं करेंगे, कभी भी तकलीफ़ नहीं देंगे। आप हमेशा मेरे साथ लॉयल रहेंगे, मुझे हर वो खुशी देंगे जो मेरे हक़ में, एक शादीशुदा इंसान के हक़ में होती है। मंज़ूर है। और कोई ख्वाहिश है तुम्हारी? रेदान उसका हाथ पकड़ अंगूठे से सहलाते हुए बोलता है। उसका टच महसूस करते ही सोफिया का दिल धक से रह जाता है। वहीं अद्वैत जोनस गुस्से से चिल्लाते हुए, सोफिया दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कहाँ ना जाओ यहाँ से, अभी के अभी जाओ। तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि तुम ये सारे फैसले ले सको। तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा हैं, जाओ यहाँ से। सोफिया अपने माँ बाबा को देखते हुए, पापा पर वर कुछ नहीं, जाओ यहाँ से। अचानक ही वहाँ एक तेज़ आवाज़ गूंज जाती है। अद्वैत जोनस अपना कंधा पकड़ सोफे पर गिर जाते हैं। वहीं सोफिया उनकी तरफ कदम बढ़ाती कि रेदान उसका हाथ पकड़ अपने नज़दीक खींचते हुए, तेज़ आवाज़, मुझे मेरे सिवा किसी और की बर्दाश्त नहीं है, और यहाँ तक तुमने मेरे फियांसे पर चिल्लाया है तो इसकी सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। सोफिया भीगी पलकों से रेदान की तरफ देखते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े प्लीज़ मेरे बाबा को, मैं उनकी बेटी हूँ, सिर्फ वो मेरी फिक्र कर रहे हैं। अफसोस ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं उन्हें जिंदा ही नहीं रहने दूंगा। सोफिया कुछ वक्त खामोश रह जाती है। वो अपने आप लेट होके आंसू साफ कर, क्या हुआ? बोलो कुछ, कहा ना मैंने। सोफिया अपने आंसू लगभग रगड़ते हुए साफ कर लेती है और एकदम गहरी सांस ले खुद को, धड़कनों को काबू कर, मंजूर है, मैं आपसे आज ही शादी करना चाहती हूँ और कोई मेरा फैसले के आगे नहीं आएगा। रेदान उसका हाथ पकड़े हुए, तो बताओ किस तरीके की शादी चाहिए मेरी लिटिल थिंग को? मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा तो उसकी शादी भी उसी हिसाब से होगी ना। सोफिया उसकी तरफ देखने लगती है। उसे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था कि शायद उसका लिया हुआ फैसला गलत नहीं था। रेदान को देखते हुए, मैं चाहती हूँ मेरे पास एक वाइट कलर का लॉन्ग फेरी गाउन हो और मैं अपने बाबा के साथ वहाँ आना चाहती हूँ। रेदान अजीब सी स्माइल के साथ, तुम्हारे बाबा उस लायक बच्चे भी हैं भला? सोफिया उनकी तरफ देखती है, जो अभी भी शायद गुस्से में थे, पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। सोफिया अपने जज्बातों को काबू करे हुए, आप पहले डॉक्टर को बुला दें, हम बाकी बातें बाद में डिस्कस कर लेंगे प्लीज़। उसकी आंखों में एक रिक्वेस्ट थी, शायद वो चाहती थी कि रेदान उसकी मदद करे। रेदान मुस्कुराते हुए, लिटिल थिंग तुम कहो और मैं पूरा ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? और वैसे भी तुम मेरी लिटिल थिंग हो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने की बात से मैं कैसे मुकर सकता हूँ भला? फिर गार्ड की तरफ इशारा करते हुए, बुलाओ डॉक्टर के पास, इस बुढ़े को कुछ नहीं होना चाहिए, आफ्टर ऑल ये मेरा ससुर है। रेदान की बात पर अद्वैत जोनस को बहुत तेज़ गुस्सा आता है। वो खुद के इमोशंस को काबू करे, बस अपनी बच्ची को घूरते रह जाते हैं। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उनकी बेटी ऐसा कुछ करेगी, खासकर तब जब वो इस चीज़ के लिए राज़ी ना हो। रात का वक्त चर्च को काफ़ी खूबसूरती से वाइट और पिंक रोज़ेस से सजाया गया था। वो जगह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तभी
एक लंबी ब्लैक कलर की गाड़ी आकर रुकती है। उसके साथ ही सोफिया एक वाइट गाउन में उतरती है। उसके हाथों में फूल थे। वो धीरे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर कुछ खास मेकअप नहीं था, फिर भी वो बला के खूबसूरत लग रहे थे। वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे, पर सबकी आंखों में अलग अलग इमोशंस थे। सोफिया अद्वैत के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं पर फादर भी मौजूद थे। फादर उन दोनों को देखते हुए रिंग एक्सचेंज करने का इशारा करते हैं। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और वहाँ तालियों की गूंज, गड़गड़ाहट गूंज उठती है। तभी फादर सबकी तरफ देखते हुए, आज से आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हुए। बस उनका ये कहना था कि अद्वैत एक झटके से सोफिया की कमर में हाथ डाल उसके होठों पर अपने नाम की मोहर लगा देता है। वो प्यार से उसे चूम नहीं रहा था, पर उसकी किस में एक पैशन, एक जुनून था जो सोफिया सह रही थी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो अद्वैत की तरफ देखती है, उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा बह जाता है और वो रेदान के चेस्ट पर लगातार अपने छोटे नाजुक हाथों से मुक्कों की बरसात कर देती है। पर मजाल है, रेदान एक बार भी रुका हो। वो लगातार बस पैशन के साथ उसके लबों को चूमता जा रहा था। सोफिया की सांसें उखड़ने लगी थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी ना रुका तो वो बेहोश हो जाएगी। रेदान उसके होठों को लगभग चबा चुका था। होठों से खून रस रहा था जो धीरे धीरे दोनों के मुंह में घुल रहा था कि तभी कोई अचानक से उन दोनों को अलग कर देता है।